दोस्तों पेशावर ज़ल्मी फेल क्यों हो रहा है? सीधी सी बात है कि उनकी ओपनिंग पेयर बाबर आजम और साइम अयूब अच्छी तरह फॉर्म में नहीं है। यहां पर तनकीद करने वाले कहते हैं कि हमने पेशावर ज़ल्मी की ये वाली फॉर्म जिंदगी में कभी नहीं देखी। अब समझ नहीं आ रही कि टीम मैनेजमेंट या कोचेस कर क्या रहे हैं, क्योंकि 10 सालों में पीएसएल में जो भी पेशावर ज़ल्मी ने अपनी मेहनत से टीम बनाई थी वो अब नजर नहीं आ रही। सिर्फ बाबर और साइम पर तनकीद नहीं हम कर सकते, टॉम कॉलर कैटमोर क्या कर रहे हैं, मिच ओवन क्या कर रहे हैं, नीचे से मोहम्मद हारिस क्या कर रहे हैं। इंटेंट नजर आती है लेकिन अपनी विकेट वो जिस टाइम पे नहीं गंवानी होती उस पर गंवाकर चले जाते हैं। अगर यहां पर साइम और बाबर के रन्स की बात करें पीएसएल के स्टैट की, तो आप हैरान हो जाएंगे जी। साइम अयूब ने टोटल 6 मैचेस में सिर्फ 69 रन्स बनाए हैं, जिसमें एक उनका 50 भी है। और बॉलिंग की अगर बात करें तो उन्होंने 3 विकेट्स भी लिए हैं, लेकिन एवरेज जो बैटिंग में है उनकी 11.5 है। और फैंस ये कह रहे हैं कि आप अगर विकेटें ले रहे हैं तो भाई रन्स कहां से? अगर आप ऑलराउंडर बन रहे हैं तो मेन तो बैटिंग है ना, जिसके जरिए आप जाने जाते हैं, ओपनिंग आते हैं, लेकिन फिर भी अच्छी बैटिंग नहीं है। और बाबर आजम के रन की बात करें तो बाबर आजम ने 6 मैचेस में 117 रन बनाए, सिर्फ 56 उनका हाईएस्ट है और 23.4 की उनकी एवरेज है। यहां पर देखें बड़े बड़े रन, जिस तरह मोहम्मद रिजवान अब लीडिंग रन स्कोर हैं 304, 300 प्लस उनके स्कोर हो चुके हैं। इसी तरह बाबर, साइम अयूब या इसमें से कोई भी, इवन के पूरी पेशावर ज़ल्मी की लिस्ट में से कोई भी उस लिस्ट में नहीं है टॉप लीडिंग रन स्कोरर में। बाबर और साइम में से एक को होना चाहिए था। एक तो ये कमी। दूसरा दोस्तों ये है कि जो टॉम कॉलर कैटमोर है या जितने भी बैटिंग लाइनअप में हैं वो कहां पे हैं, वो क्यों नहीं खेल रहे? अब उनको कैसे आपने टीम में शामिल किया हुआ है? पेशावर ज़ल्मी का प्लेऑफ का सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गया। 2 किस्म के सिनेरियो हैं इनके प्लेऑफ के जाने के। या तो ये अपने सारे मैचेस जीते 12 पॉइंट्स के साथ आगे क्वालिफाई कर जाएं, अगर नहीं तो कम से कम 3 मैचेस जीते अपने 4 में से, और ये लाजमी श्योर करें कि जो पेशावर ज़ल्मी और मुल्तान सुल्तान का मैच है वो पेशावर ज़ल्मी ही जीते, और इसके साथ साथ मुल्तान सुल्तान अपने सारे मैच जीते सिवाय पेशावर ज़ल्मी के, तो फिर इनका चांस बनता है आगे जाने का। और इस्लामाबाद यूनाइटेड मैक्सिमम उनके 4 मैच जीते वो अपने ज्यादा से ज्यादा, या मिनिमम 2 जीते अपने जितने भी रिमेनिंग उसके मैचेस हैं, लेकिन मेक श्योर के पेशावर ज़ल्मी वाला मैच वो हारे। अब पेशावर ज़ल्मी के पास सिर्फ 2 ही सिनेरियो है, या तो सारे जीते या अगर एक हारती है तो उसमें फिर मुल्तान सुल्तान की बात भी आ जाएगी, इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात भी आ जाएगी, तब उनका सिनेरियो बनेगा प्लेऑफ में जाने का। ये इतनी सिचुएशन, इतनी कठिन सिचुएशन में नहीं आते। वहां पर टीवी एंकर में बैठे जो कि जान थे पेशावर ज़ल्मी की, कामरान अकमल, वो भी ये कह रहे हैं कि मैं पेशावर ज़ल्मी का ये वाला हाल देख के रो रहा हूं। मुझे नहीं समझ आती कि पिछले 8-10 सालों में जो पेशावर ज़ल्मी थी वो कहां पे, अभी इस दफा तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही। अब साइम अयूब की अगर बात करें पर्टिकुलर कि वो क्यों फॉर्म में नहीं है, बाबर आजम से जब सवाल पूछा गया कि वो क्यों फॉर्म में नहीं है, उन्होंने कहा वो यंगस्टर है, इंजरी के बाद वापस आए हैं, हमें एज अ यंगस्टर उनको टाइम देना चाहिए, वो बंदा वापस आएगा लेकिन हमें उनको टाइम देना चाहिए। इसका मतलब ये है कि वो चाहते हैं कि वो खेलें, लेकिन अब ये वाला सीजन तो गया, एक आधा मैच अगर और पेशावर ज़ल्मी बुरी तरह हार गई, बुरी तरह, याद रखिएगा नेट रन रेट नीचे जाएगी तो इक्वेशन कुछ और ही हो सकती है, फिर मामला और गड़बड़ हो सकता है पेशावर ज़ल्मी के लिए। कौन कौन पेशावर ज़ल्मी को प्लेऑफ में देखना चाहता है कमेंट लाजमी करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसी अपडेट्स के लिए टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर हमें लाजमी फॉलो करें।